जैन बच्चों, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम नरेशंस पढ़ रहे हैं और आज भी हम उसी नरेशंस को जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने काफ़ी समय से आपको क्लास नहीं दी है, बीच में 9-10 दिन का गैप दे दिया है। तो जो बच्चे हमसे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। तो हम क्या करते हैं, आज वो शुरू से पढ़ देते हैं नरेशंस और फिर इसको कंटिन्यूसली करेंगे। ओके, और थोड़े दिनों में डिजिटल बोर्ड वगैरह अपन ले आएंगे, तो फिर उस पर हम प्रॉपरली आपको बताते रहेंगे। आपको पीपीटी मिल जाएगी, जो भी हम कर रहे हैं आगे इनिशिएटिव वो आपको मिलता रहेगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे। आपकी जो 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और इन्हीं बच्चों के हम 90+ दिलाने की गारंटी ले रहे हैं। ओके, हमारा ऑफलाइन भी एक कोचिंग सेंटर है और हम ऑनलाइन भी इस पे काम कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो आपके एग्जाम्स वगैरह थोड़ा इजी हो जाएगा अपना काम, है ना। तो अपने जो भी दोस्त हैं आपके, उनसे भी बोलिए कि सर ने डिजिटल बोर्ड वगैरह लाए हैं, तो हमसे जुड़े, हम उनके गारंटी लेंगे, आपकी भी ले रहे हैं तो उनकी भी लेंगे, इतने मार्क्स बना देंगे। ओके, तो अपन आज पढ़ेंगे क्या, नरेशंस। नरेशंस को हमने काफ़ी पढ़ लिया, लेकिन दोबारा पढ़ते हैं आज कि यानी एक तो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य होता है। जो आपके एग्जाम में आएगा वो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया हुआ होगा और उसे आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसा वाक्य आएगा, जैसे आई से टू यू, यू कैन ईट दिस बिस्किट। ओके, ये आपको वाक्य दिया हुआ होगा और आपको बोला जाएगा कि आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दीजिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये वाक्य दे दिया, हमें टेंस नरेशंस आते नहीं है। आपको बस जो आपको मैंने रूल्स बताए हैं और जो मैं अभी आपको दोबारा बताने वाला हूँ उन पे फोकस करना है, और जो भी रूल्स वगैरह है एकदम आपको झटके से याद हो जाएगा। कोई बोलते हैं, ये आपको बोलते होंगे लोग कि नरेशंस हार्ड है, कुछ लोगों को टेंस के बारे में बोला जाता था कि टेंस हार्ड है। मैंने इसको ऐसा पढ़ाया टेंस को कि किसी के भी दिक्कत नहीं रही। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरी सिस्टर ने बोला कि जो टेंस वगैरह वो बहुत हार्ड है, तो मैंने उसको एक बार में समझा दिया। 2-3 दिन का चैप्टर था टेंस, वो फिनिश कर दिया। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे नरेशंस, ठीक है। तो इस वाक्य को, जो वाक्य आपको दिया हुआ होता है यानी इनवर्टेड कोमा वगैरह दी होती है, वो वाक्य डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कहलाता है, ठीक है। और ये जो इनवर्टेड कोमा के बाहर जो वाक्य होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य कहलाता है। ओके, और जो ये इनवर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो कैसे चेंजेस होता है मैंने बताया था आपको, मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर ये जो वाक्य आपको दिया हुआ है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, यानी यहाँ पे अगर विल से होगा, हमेशा आपको यहाँ पे से ही दिखाई देगा, ठीक है। से का कोई फॉर्म दिखाई देगा, जैसे हेड सेड हो गया, सेड हो गया, और जो विल से हो गया, ठीक है, सेल से हो गया, या फिर ओनली से हो गया, सेज हो गया, सिर्फ से का ही फॉर्म दिखाई देगा। अगर आपको ये से पास्ट टेंस में दिखाई दे तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में चेंजेस करने, जो भी चेंजेस बनते हैं वो लाजमी चेंजेस आपको करने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में आ गया तो आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा वाक्य आगे दिया गया है सिर्फ उसमें प्रोनाउंस को आपको चेंज करने हैं, और जो वाक्य दिया गया है वो वैसा का वैसा आपको उतार देना है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी आई का क्या रहेगा, आई रहेगा, और यू का यू रहेगा, ठीक है। और ये जो से है, से अगर इसके साथ टू दिया हुआ है तो ये टेल में कन्वर्ट होगा असर्टिव वाक्य में। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव वाक्यों में। अगर से वर्ब के साथ आपको टू दिया हुआ है तभी हम इसको टेल में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज अपन चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेज होता यानी सेज टू होता हमारे पास, तो हम इसको टेल्स में कन्वर्ट करते, ओके। और अगर हमारे पास सेड होता यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती सेड टू, तो हम टेल का सेकंड फॉर्म यूज करते टोल्ड, ओके।
इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर हमें विल से टू दिया हुआ होता, विल से टू, तो हम इसको विल टेल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि विल तो चेंज होगा नहीं, से टू को टेल में कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार आपको कुछ भी दिया हुआ हो आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो यानी कहने का मतलब यह है कि इनके साथ टू दिया हुआ होना चाहिए, तभी हम इसको टोल्ड, टेल, टेल्स, विल टेल, सेल टेल में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज से का से रख देंगे। यानी अगर यहाँ पे टू नहीं रहता, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं रहता, यानी टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो अपन इसको टेल में कन्वर्ट नहीं करते। ओके, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सेट टू दिया हुआ है और हम लोग ने अभी अभी पढ़ा है कि सेट टू को किस में बदलेंगे, टेल में बदल देंगे। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, टेल। ओके, और अफर्मेटिव वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य को जोड़ने के लिए हम कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। यानी ये कोमा है और ये इन्वर्टेड कोमा है, इन दोनों को अपन हटा देंगे और कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे। ठीक है, हमने जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है इन दोनों को हटा देंगे और कनेक्टिव वर्ड दैट यूज कर लेंगे। ओके, फिर आते हैं आगे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का सब्जेक्ट या कहीं पे भी प्रोनाउन, प्रोनाउन के मतलब आप जानते होंगे, जैसे ही है, सी है, इट है और यू है, दे है, वी है, आई है, ये प्रोनाउंस है। तो ये कैसे चेंजेस होते हैं, इनके भी कुछ रूल्स है ना। तो अगर आपको प्रोनाउंस यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको आई और वी का कोई सा भी प्रोनाउन आपको दिया हुआ हो, तो आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे सेकंड पर्सन दिया हुआ हो, यानी यू दिया हुआ हो, जैसा कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है यू, तो हम इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पे वी दिया हुआ होता और हम इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते। सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम यहाँ पे आई लिखते। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ही दिया हुआ होता और यहाँ पे आई दिया हुआ होता तो हम यहाँ पे ही लिखते। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य में। और अगर यहाँ पे यू दिया हुआ है और यहाँ पे ही दिया हुआ होता, हिम दिया हुआ होता, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यू, तो हम हिम को भी सब्जेक्ट के रूप में लिख देते। ये चीजें आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप सभी बच्चों को वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई टेल यू दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया हमने। फिर यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज होता है, चेंज होता है। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का फॉर्म दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। तो यू का सब्जेक्ट यहाँ पे यू दिया हुआ होता है। ओके, फिर हमने ये पढ़ा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य का जो टेंस है, अगर वो प्रेजेंट और पास्ट है, सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो हम कैन को चेंज नहीं करेंगे। तो कैन का कैन रहेगा, ईट का ईट रहेगा और दिस का दिस रहेगा और बिस्किट का बिस्किट रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें सेड दिया हुआ होता, सेड टू, तो हम इसको टोल्ड में कन्वर्ट करते और कैन को कुड में कन्वर्ट करते और दिस को दैट में कन्वर्ट करते। ये चीज़ें मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे मैंने ये चेंज किया है, कैन को कुड में, दिस को दैट में। ठीक है, फिर अपन थोड़ा रब कर लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगर यहाँ पे आपको सेड दिया होता, जैसे एक वाक्य लिख देता हूँ मैं, आई सेड टू हिम यू प्लेड हॉकी एट दिस टाइम विद हर विद मी। ओके, ये वाक्य आपको दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे आपको ही लिख लेना है, सी लिख लेना है। चलो ठीक है, ये वाक्य आपको दिया हुआ और इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया रहा, आपको इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो अपन को घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था, अपन स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर यहाँ पे सी है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है, ये कोमा के बाहर वाला वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब का होता है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है। तो अपन क्या करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का
जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है उसमें अपन कोई चेंजेस नहीं करते, यानी सी का सी रहेगा और हिम का हिम रहेगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अपन कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। और फिर ये जो सेड टू हमें दिया हुआ है इसको अपन किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। जैसा हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ पे से होता तो टेल में बदलते, लेकिन हमें सेड टू दिया हुआ है तो हम इसको टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। फिर कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे, ओके। यानी ये लिखने के बाद में हमें आगे वाले सेंटेंस में जाना है तो पहले इनको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। नोट्स वगैरह बनाना चाहो तो आप बना सकते हो कि अगर हमें यहाँ पे से टू दिया होता, से दिया हुआ होता तो हम इसको आवश्यकता अनुसार टेल टोल्ड टेल्स में कन्वर्ट कर लेते और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। फिर देखिए, फिर अपन कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते। फिर हम अगर सब्जेक्ट देखते, हमारा सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, तो वो किसके अनुसार चेंज होता, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यू दिया हुआ है और यू हमें पता है कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। तो यू है वो हिम के अनुसार चेंज होगा, यानी इस वाक्य का ऑब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसी के अनुसार चेंज होगा। अब हमने पढ़ा है कि यू यू योर योर्स और योरसेल्फ, इसी प्रकार यू को हिम के अनुसार चेंज करना है। तो हिम किसका सेकंड रूप होता है, ही का सेकंड रूप होता है, और ही सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, ठीक है। तो हमें हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, यानी ये इसके अनुसार चेंज होगा, यानी यू का हिम के अनुसार चेंज होगा, और हिम का क्या बनता है, सब्जेक्ट ही बनता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। फिर आते हैं अपन टेंस में। टेंस कैसे चेंज होगा, अगर यहाँ पे वाक्य में, इस वाक्य में अगर आपको प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया हुआ है, तो वो चेंज होगा पास्ट सिंपल में, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे पास्ट सिंपल दिया हुआ है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। समझ गए बात मेरी। अगर यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ होता तो वो चेंज होता पास्ट कंटिन्यूअस में, जिस प्रकार प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे सिंपल था तो यहाँ पे सिंपल लिखा, ये कंटिन्यूअस होता है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस आपको दिया हुआ होगा तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ओके। और अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ हो तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ होता तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, ओके। तो ये तो चीज बात होगी हमारी टेंस टेबल की। तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट हमने आइडेंटिफाई करना है, आपको ऐसे कोई बताने नहीं आएगा कि ये टेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, कौन सा वाक्य है, कैसा है। आपको खुद को टेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें पास्ट सिंपल टेंस से मिलती है, और ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम चेंज करेंगे, ही के साथ हेड आएगा और प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है। अब हॉकी में कोई चेंजेस होगा नहीं तो हॉकी का हॉकी लिखेंगे, ठीक है। फिर एट है तो एट का एट। फिर हमें पढ़ना है दिस का क्या होगा, क्योंकि मैंने भी बताया था आपको दिस भी चेंज होगा। तो अगर आपका यहाँ पे दिस हो तो वो दैट में कन्वर्ट होगा, दीज हो तो दोज में कन्वर्ट होगा, टुडे हो तो वो डेथ डे में चेंज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे यस्टरडे हो तो वो द प्रीवियस डे में चेंज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे द नेक्स्ट डे दिया हुआ हो तो वो द फॉलोइंग डे में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको इसमें चेंज कर लेना, ओके। अगर आपको सिर्फ लास्ट ही दिया हुआ हो, यानी लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे द प्रीवियस में, ठीक है। और अगर आपको हियर दिया हुआ हो, HER, हियर यानी यहाँ, तो इसका हो जाएगा दियर, मीन्स वहाँ, ठीक है। अगर आपको हेंस दिया हुआ हो तो उसको किस में चेंज करेंगे, थेंस में चेंज करेंगे। नाउ दिया हुआ हो तो नाउ को देन में, और सो को थस में, तो इस प्रकार अपन चेंज कर लेंगे। एक बार आप इसको नोट करना चाहिए तो देख सकते हो एक बार, ठीक है। तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम देखते हैं कि कैसे चेंज होगा। तो हम ये जो दिस है इसको किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज करेंगे, ओके। फिर टाइम का टाइम रहेगा, फिर विद का विद रहेगा, और ये जो मी है, मी, ये किसका रूप है, आई का रूप है, यानी आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ठीक है। ये प्रोनाउन टेबल है, ही का होता है ही, हिम, हिज, हिम्स और हिमसेल्फ, और इसका योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। योर सेल्फ होता है सिंगुलर नाउन के लिए, यानी अगर एक व्यक्ति है तो योर सेल्फ आएगा, अगर प्लूरल होता है तो योर सेल्वेज हो जाएगा, ठीक है। और माई का हो जाएगा क्या, माई सेल्फ, ठीक है। और क्या हो गया, और था ये सी, तो सी का हो जाएगा सी, हैर, हैर्स, सॉरी हैर ही होगा दोबारा, फिर हैर्स, हैर सेल्फ, ओके। और फिर होगा वी का वी, एस, ओर, ओवर्स, और सेल्फ, और एक होगा और सेल्वेज, ठीक है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट की फॉर्म होगी, ये सब्जेक्ट की फॉर्म होगी, ये ऑब्जेक्ट की होगी, और ये जो ये दो कॉलम दिए हुए हैं समान, ये पजेसिव प्रोनाउन होगा, और ये होगा, आप देख लेना, ठीक है। तो एडजेक्टिव का होगा ये, सॉरी ये एडजेक्टिव है, ओके, और ये पजेसिव प्रोनाउन होगा, है ना। तो ये चीजें आपको समझ लेनी है अच्छे से। अगर फिर अपन आगे देखते हैं, ये मी है, ये मी किसका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मी आई का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आई आपको पता है कौन सा पर्सन है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। तो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है सी, तो यहाँ पे सी का दूसरा रूप क्या होगा, यानी आई का मी है तो सी का दूसरा रूप क्या होगा, हर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हर, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट चीजें देखते हैं अपन। इसी को मैंने रब किया है, और चीज़ें आपको थोड़े दिखनी भी चाहिए, ये भी रब कर देता हूँ मैं, थोड़ा अटपटा दिखेगा। थोड़ा प्रोनाउन टेबल आपको बता देता हूँ मैं कि कैसे क्या होगा, प्रोनाउन में क्या होगा, है ना, क्योंकि प्रोनाउन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, है ना। तो मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, आई से, इनोटेड से, सॉरी दूसरा वाक्य लिखता हूँ मैं, ही सेड टू मी, यू हैड, सॉरी हैड तो नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, यू हैव प्लेड क्रिकेट। इस वाक्य की आपको पैसिव, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो कैसे बनेगी, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अपन कोई चेंजेस नहीं करते, यानी यहाँ पे ही का ही रहेगा और मी का मी रहेगा, ठीक है। फिर ये जो सेड टू है, सेड के साथ टू है तो हम इसको किस में बदल देंगे, टोल्ड में, ओके। फिर कनेक्टिव वर्ड दैट, ओके। फिर यू देखेंगे, यू को चेंज करना है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आ गया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ गया, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है ना। और ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है,
तो अपन क्या करेंगे, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो यू के यहाँ पे क्या है, यू सब्जेक्ट है। ओके, तो यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट का पहला फॉर्म है, तो मी का फॉर्म सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, आई। ठीक है, और ये कौन सा टेंस है, हेज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, मतलब हेड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम आई के साथ क्या लिखेंगे, हेड, फिर प्लेड का प्लेड, और बाद में क्या लिखेंगे, क्रिकेट। इस प्रकार आपको चेंजेस कर देना है, समझ गए। एक वाक्य और बताता हूँ मैं आपको, जैसे आई सेड ही earned too much, ठीक है, these days। ये वाक्य है, हमें इसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं करते। ठीक है, तो आई का आई रहेगा, ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं क्योंकि टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, शेड तक की वाक्य है। और अगर मैंने आपको बताया था अगर से वर्ब के साथ टू दिखाई देगा तभी आपको इसको टेल में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज चेंजेस टेल में नहीं होगा, यानी से का से ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार सेड में होगा, इसी प्रकार विल से में होगा, इसी प्रकार सेल से में होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सेड का सेड उतार देंगे। लेकिन ये पास्ट टेंस में तो है ही, तो पास्ट टेंस में है तो अपन क्या करेंगे, आगे वाला चेंजेस कर देंगे और सेड को चेंजेस नहीं करेंगे ना। फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, कनेक्टिव वर्ड दैट। ठीक है, फिर ही का ही, ओके, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन आपको पता होगा क्या क्या होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होते हैं एक तो ही, सी, इट, सॉरी इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ही आ गया यहाँ पे। ये कौन सा टेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही के बाद में हेड, फिर इरन की थर्ड फॉर्म इरेंड। ठीक है, फिर टू मच का टू मच लिखेंगे अपन, और डेज चेंजेस हो जाएगी इसमें दोज में, और डेज का डेज। इस प्रकार आपको चेंजेस कर देना है, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलो मैं रब कर देता हूँ इसको, नीचे वाले को भी कर देता हूँ। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसका जस्ट अगले टेंस में बनेगा, यानी पास्ट सिंपल में बनेगा। और अगर कोई टेंस पास्ट सिंपल है तो उसका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है अभी। ओके, बस ये याद रखना है। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, बस ये इतना याद रखना है। कैन चेंज होगा कुड में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कैन किस में चेंज होगा, कैन होगा कुड में, सेल, शुड में, विल, वुड में, माइट में, और बस यही होनी चाहिए शायद मेरे हिसाब से। तो ये इस प्रकार चेंज होंगे। ठीक है, और मॉडल के बाद में जो फॉर्म दिया हुआ होगा, अगर है दिया हो तो है लिखना है, यानी मॉडल को चेंज करना है हमें, और कोई दिक्कत नहीं है ना। और मस्ट का मस्ट रहेगा, और जो भी मॉडल है उसके वैसे के वैसे फॉर्म लेंगे जैसे दिए गए हैं। ओके, जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, आई सेड टू माई फादर, यू कैन गिव मी 10 रुपीज। ओके, तो ये इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना आपको। तो बताइए कैसे बनेगी इसकी इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हूबहू उतार लेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, फिर मैंने बताया था अगर से वर्ड के साथ टू दिया हुआ है तो हम उसको टेल, तो यहाँ पे सेड तो इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे हम। ओके,
फिर कनेक्टिव वर्ड कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाकर हम कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे, यानी ये दोनों को हटाएंगे और यहाँ पे दैट पुट कर देंगे। ओके, फिर ये यू है, यू सेकंड पर्सन यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट हमारा है माई फादर, माई फादर मतलब ही प्रोनाउन आता है माई फादर के लिए। प्रोनाउन लिखना है, मैं यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करना, अगर यहाँ पे मनीष रहता तो ही आता, सीता रहती तो सी आता, यानी जानवर रहता तो इट आता। तो हमें प्रोनाउंस का यूज करना नाउन के स्थान पर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही। फिर ये जो कैन है, कैन को किसे बदलना है हमें, कुड में। ओके, फिर गिव का गिव, ये मी है, ये मी कौन सा पर्सन है, मी आई का रूप है। मी किसका रूप है, आई का रूप है, और आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, और सब्जेक्ट हमारा आई है। ठीक है, तो आई का तो मी रहेगा यहाँ पे, तो मी का मी उतार लेना है हमें, और आके जो दे रखा है वो का वो उतार देना है। इस प्रकार आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, आप बना लोगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको और दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपका जो रिप्लाई है वो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। हमारी जो टेक्निकल टीम है वह रिप्लाई काफ़ी जल्दी देती है। तो आपको जो भी डाउट लगे कहीं पे भी इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप डाउट को हमें सेंड कर सकते हो, हम उसमें जो भी रिजोल्यूशन होगा वो आपको दे देंगे। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे, जैसे मनीष सेज टू मी यू इट दिस मैंगो। ओके, ये चेंज करना है हमें। तो आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं कहते, तो यहाँ पे मनीष लिखा, ओके, और यहाँ पे मी लिखा। ठीक है, फिर सेज है तो सेज को टेल और एस लगा हुआ तो यहाँ पे टेल्स, क्योंकि टू भी दिया हुआ तो इसको चेंज कर लेंगे। ओके, फिर कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को अपन हटा देंगे और इसकी जगह कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। ठीक है, दैट यूज करा। ये यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी मतलब आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई। ठीक है, अब मैंने बताया था अगर आपका टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर हो, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस और टाइम और प्लेस में कोई चेंजेस नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे ईट का ईट रहेगा, और दिस का दिस रहेगा, और मैंगो का मैंगो रहेगा। ठीक है, एक वाक्य और देखते हैं, जैसे ही says we fail go here। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो ये ऐसा कैसा, से वर्ब के साथ टू दिया हुआ नहीं है, तो हम फेज को सेज उतारेंगे, फिर कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे और कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। ठीक है, और ये वी है, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। तो यहाँ पे वी प्लूरल है, तो यहाँ पे ही का प्लूरल, चलो ही लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। फिर सेल है, तो सेल का क्या लिखेंगे अपन, सेल लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के अनुसार ये चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। तो सेल का सेल आएगा, गो का गो आएगा, और हियर का हियर ही रहेगा, क्योंकि टेंस टाइम और प्लेस में अपन कोई चेंजेस नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक थोड़ा सा सिंपल सा रूल है, वो मैं बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, आप लिख लेना, या आपको लिखने की कोई जरूरी नहीं है, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। हमारे पीछे की 2 क्लासेज है, उसमें आप देख लेना, प्रैक्टिस वगैरह आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा वाक्य दिया हुआ हो, जैसे राजू सेड टू मी ऑनेस्टी
इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे अपन, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राजू, तो राजू रिपोर्टिंग में देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अपन कोई चेंजेस नहीं करते, तो राजू, फिर यहाँ पे मी। अब सेव रब के साथ हमें 2 दिया हुआ है, तो इसको टेल का टोल्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, तो टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। ठीक है, फिर ऑनेस्टी का ऑनेस्टी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और नाउन है, तो नाउन में कोई चेंजेस नहीं करते अपन, सिर्फ प्रोनाउंस में चेंजेस करते हैं, और थर्ड पर्सन जो भी हो उसको वैसा का वैसा अपन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, फिर ये इज, आप बोलोगे सर इज का आवाज लिखो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में पास्ट में बनेगा तो इज का आवाज होता है, ऑब्वियसली सभी को पता है। लेकिन ये वाक्य क्या है आपको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य है। तो आपको कहीं पे भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य दिखाई दे या फिर कोई साइंटिफिक मतलब सत्य बात हो, या फिर कहीं पे लिखी गई कहीं पे कही हुई बात हो, जैसे महात्मा गांधी, तो वो वाक्य क्या होता है, उसकी वो जो अपन पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसके टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, और ना ही कोई स्लोगन, मतलब कोई स्लोगन हो जैसे लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, तो इसका जो चेंज नहीं कर सकते अपन। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वाक्य साफ सत्य है, ये पहले कही गई है किसी के द्वारा। ठीक है, ये कोई इतिहास की बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसको अपन चेंज नहीं करेंगे, उसको जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, जैसा सेंटेंस हमें दिया हुआ है वैसा वैसा अपन आगे कनेक्टिव वर्ड लगा के उतार देंगे। जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, तो वाज नहीं लिखेंगे, हम वापस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाक्य लिख देंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आ गई होगी। जैसे मैं एक को लिख देता हूँ, आई सेड टू यू टिट फॉर टेट, या फिर वाटर बॉइल्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाक्य दिया हुआ है हमें, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करना, तो आई का आई, यू का यू। फिर ये सेड टू है, इसको चेंज करेंगे अपन किस में, टोल्ड में, कनेक्टिव वर्ड दैट। फिर ये वी है, सॉरी वाटर है, तो वाटर तो प्रोनाउन, सॉरी नाउन है, तो नाउन का नाउन लिखेंगे। ये बॉइल से, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है कि नहीं? तो इसको बनाएंगे किसमें, पास्ट सिंपल में, आपको पता है। लेकिन ये वाक्य साफ सत्य है कि, यानी वैज्ञानिक ने बताया ये बात है वाक्य कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अगर ये वाक्य साफ सत्य है, वैज्ञानिक ने कोई बात बताई है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, या किसी के द्वारा कोई गाना गाया हुआ है, तो उसको अपन चेंजेस नहीं करते, उस वाक्य को जैसा है वैसा का वैसा अपन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने लिख दिया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ क्लास में बने रहोगे तो हम गारंटी लेते हैं आपके 90+ नंबर तो इंग्लिश में आ जाएंगे भाई। और मैथ्स है वो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखना, बार बार रब करना, ये थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस। तो इसके लिए अपन तब डिजिटल बोर्ड आएगा तो पूरी सीरीज स्टार्ट कर देंगे अपन। और साइंस में मैंने लगभग सभी चैप्टर पढ़ा रखे हैं आपको 10th क्लास के। ठीक है, तो आप जिस भी महीने वो नहीं देखा वो देख लेना। हमने साइंस के पूरे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, सिर्फ बायोलॉजी को छोड़कर। और एक वो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो भी अपन पढ़ा देंगे आपको जल्दी। और हिंदी वगैरह है ये भी अपन पढ़ाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहे हमारे साथ, अपने दोस्तों को और बताइए। इतने दिन थोड़ा लेट कर दिया हमने, तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और जो भी हमसे जो भी बन पाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले वो हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। आपके बार टेस्ट लेंगे ऑनलाइन। थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़ा अपन शेड्यूल बना रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो यूट्यूब का एड रेवेन्यू आता है उससे कुछ इतना आता नहीं है जितना आप सोचते हो। ठीक है, हम बस चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़े, हमारा तो नाम हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ओके, लोग आपको भी जानेंगे कि इस बच्चे ने इतने % बनाए। कोई नहीं पूछेगा कहाँ से पढ़ा, ये पूरा सभी को पता है बच्चे ने सेल्फ स्टडी की है तभी बनाया ना। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपनी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भेजिए। कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो भी अच्छा कमेंट करेगा उसकी कमेंट को अपन पिन कर देंगे। ठीक है, तो अलविदा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।